ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो ये वर्कशॉप अटेंड करके बहुत मज़ा आएगा और आप इसके एंड में एक अच्छा रिज़्यूमे क्रिएट कर पाएँगे। हमारा मकसद यही होगा कि आप खुद से एक प्रोफ़ेशनल रिज़्यूमे क्रिएट कर पाएँ और अपनी जो भी करियर है, उसमें उसको यूज़ कर पाएँ। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मीनवाइल हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस वर्कशॉप को, ठीक है? तो जो सेकंड पार्ट जो वर्कशॉप का होगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का टाइम दूँगा। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भेज सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चन को जो है वो आंसर करूँगा वन बाय वन, ठीक है? तो मेक श्योर आप हर एक स्लाइड के साथ जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप उसे नोट कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छे से स्मूथली जो है वो रन की जा सके, ठीक है? सो स्टार्ट कर रहे हैं रिज्यूमे क्रिएट अ प्रोफेशनल रिज्यूमे इन 2020 2020 में आप एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाएँगे? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक अच्छा रिज्यूमे और पर्टिकुलरली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेआउट है करंटली प्रिवेलिंग रिज्यूमे का वो क्या है और उसके क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स हैं, ठीक है? तो जो सबसे पहली चीज़ है रिज्यूमे में वो है आपकी पर्सनैलिटी। जब भी कभी आपका जो रिज्यूमे किसी एम्प्लॉयर तक पहुँचता है, तो वो आपका पहला इंप्रेशन होता है। तो वो उसी से आपको जज करता है कि इसको फर्दर हमें कंसिडर करना चाहिए पर्टिकुलर रोल के लिए, क्या इस तरह की क्वालिटीज़ का जो है वो कैंडिडेट हमारी कंपनी के लिए सूट होगा या नहीं होगा, ठीक है? तो वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जो है वो आपके रिज़्यूमे से जो है वो जज कर लेता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी अपना पहला इंप्रेशन दे रहे हैं, पर्टिकुलरली किसी भी कंपनी में या किसी भी एम्प्लॉयर को, तो वो बहुत ही क्लियर, कंसाइज़ और प्रोफेशनल होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो कि एम्प्लॉयर आपके रिज़्यूमे में ढूँढता है वो है आपका बैकग्राउंड। नाउ बैकग्राउंड से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके कितने बहन-भाई हैं और आप लोग फैमिली के कितने लोग हैं, आपका जो है किस विलेज से, किस कंट्री से आप बिलॉन्ग करते हैं, दैट डज़न्ट मीन अ लॉट। वो आपका सिर्फ़ एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है वो चेक करता है कि क्या जो रिक्वायरमेंट्स मेरी इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर की पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ हैं, आप वहाँ पर फिट होते हैं या आपने उससे रिलेटेड कभी कोई काम किया है या आपके पास उससे रिलेटेड कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है या नहीं। तो मेक श्योर जब कभी भी बैकग्राउंड की बात आती है रिज्यूमेस के हवाले से तो वो आपका एजुकेशन और प्रोफेशनल बैकग्राउंड जो है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी कैपेबिलिटीज़। नाउ कैपेबिलिटीज़ में आपकी जो है वो स्किल्स इंटरपर्सनल स्किल्स, आपके वर्क स्किल्स, आपके प्रोफेशनल स्किल्स आते हैं। जितने भी स्किल्स होते हैं वो सब आपके इसी जगह पे जो है वो शो किए जाएँगे।
हेलो, कैन यू हेयर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इज देयर इज एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे प्लीज गाइड कर दीजिए इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ओके फाइन, आई थिंक इट्स वर्किंग नाउ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी वर एट कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, हमने अकम्पलिशमेंट डिस्कस कर ली थी कि रिज्यूमे में अकम्पलिशमेंट का क्या रोल है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइज्ड के तरफ आ रहे थे कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ रिज्यूमे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है और आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं वो आपके रिज्यूमे से पता चलता है जब कभी भी वो प्रेजेंट किया जाता है किसी एम्प्लॉयर के पास। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड कि हमें एक रिज्यूमे का बेनिफिट क्या है, हम एक रिज्यूमे से क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आपका पहला इंप्रेशन जो होता है वो, जैसे मैंने पहले बताया, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। तो आपका पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है अगर एक रिज्यूमे बहुत प्रोफेशनली जो है वो क्रिएट किया गया है। इसके बाद ये एक वैल्यू क्रिएट करता है क्योंकि आपकी प्रेजेंस से पहले ही आपका रिज्यूमे वहां पर जाता है तो वो आपके लिए एक वैल्यू क्रिएट करता है। और आपको, अगर आपकी वो स्किल्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो आई एम श्योर कि एम्प्लॉयर के पास बहुत सारे आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसको वो चाह रहा होगा कि वो आप उसको आंसर करें। तो एक वैल्यू जो है वो आपकी क्रिएट ऑलरेडी हो जाती है अगर आपके पास एक अच्छा रिज्यूमे है और आपने इसको प्रेजेंट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स कि आपके पास जितने भी थॉट्स हैं, आप बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है जो है वो इनपुट करने के लिए इन द रिज्यूमे, लेकिन क्या चीज़ आपने इनपुट करनी है उस रिज्यूमे में वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट ये होता है कि आप जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं या जितनी भी चीज़ें जो कि उस जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें वो भी हैं और आपके पास भी वो स्किल्स हैं, तो आप उन रेलेवेंट फैक्ट्स को, उन रेलेवेंट स्किल्स को, उन रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को आप हाईलाइट करके बता सकते हैं ताकि जो एम्प्लॉयर है उसकी नज़र उसके ऊपर पहले पड़े जो जिसके जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको जो चीज़ चाहिए आप उसके मुताबिक अपनी सीवी को जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, वो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस कैसे होगा वो स्ट्रक्चर में हम फर्दर डिस्कस करने लगे हैं। सही, अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास किसी का चैट आया है, सो वी हैव टू लुक द चैट व्हाट इज इट। आई थिंक अभी तो ऑडियो सभी के पास ठीक आ रही होगी, आई एम श्योर, बट फैसल साहब ने हमें मैसेज किया है दैट आई एम नॉट गेटिंग द वॉइस राइट नाउ, सो मेक श्योर आप चेक कर लीजिए बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे पास अभी वॉइस बहुत क्लियर है। सो वी आर कंटिन्यूइंग टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन। अब एसेंशियल्स क्या क्या होंगे किसी भी रिज्यूमे में, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या हेडिंग्स होंगी रिज्यूमे के अंदर, वो आपके पास ये भी सामने स्क्रीन पे है और अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इसको हम फिर मीन वाइल इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और इसको मैं एलाबोरेट करूंगा कि क्या चीज़ आपने किस तरह से मेंशन करनी है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो कि आपने मेंशन करनी है वो है आपके एसेंशियल्स। ठीक है, अब नाउ एसेंशियल्स में सबसे पहली चीज़ आती है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव। तो आपने पर्सनल स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव में आप इसको, बहुत सारे लोग प्रोफाइल भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग कैरियर ऑब्जेक्टिव भी लिखते हैं और ये ऑन द टॉप होता है बिलो योर नेम। जब कभी भी आप रिज्यूमे बनाते हैं सबसे टॉप पे आपका नेम आता है। ठीक है, और उस नेम के बाद आपने जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट या करियर ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। बहुत सारे लोगों में ये चीज़ बहुत होती है कि उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती है कि हमें करियर ऑब्जेक्टिव में या हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं उनको बताऊंगा। द नेक्स्ट थिंग जो कि हमने रिज्यूमे के स्ट्रक्चर में आएगी वो होगी पर्सनल डिटेल्स या कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कि आपसे रब्ता कैसे किया जाएगा इफ़ इन केस कि आप सिलेक्ट किए जाते हैं फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो आपसे कैसे रब्ता किया जाए, इसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देते हैं। उसके बाद अपना एजुकेशन मेंशन करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं, कोर कॉम्पिटेंसेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने कौन-कौन सी मेंशन करनी है, वो भी हम फर्दर डिस्कस करने लगे हैं, और उसके बाद अचीवमेंट्स या अकम्प्लिशमेंट्स। ठीक है? ओके, ये एक रिज्यूमे का स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लेआउट है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। ये एक रिज्यूमे का स्ट्रक्चर है, आप इसको देख सकते हैं। जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ रिज्यूमे के, वो सब कुछ इसमें है। नेम है, करियर ऑब्जेक्टिव है, कोर स्किल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वर्क एक्सपीरियंसेस, स्कूल अटेंडेड,
और एकेडमिक्स और अवार्ड्स एंड साइटेशंस। नाउ इसमें हेडिंग्स के नाम थोड़े से चेंज है पर उनका मतलब वही सेम है। तो आप अगर कोई हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं, जैसे इन्होंने एकेडमिक्स की जगह या एजुकेशन की जगह इन्होंने स्कूल्स अटेंडेड लिखा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन द एसेंस ऑफ द वर्ड जो है वो सेम रहना चाहिए। ऑल्दो आप इनमें चेंजेस कर, जैसे मैंने पहले बताया कि कैरियर ऑब्जेक्टिव को बहुत सारे लोग प्रोफाइल भी लिखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इन्होंने कनेक्ट विद मी लिखा हुआ है, लेकिन ये पर्सनल डिटेल्स है या कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो आप वो हेडिंग्स के नाम चेंज कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि उनका जो मतलब है वो सेम रहना चाहिए। नाउ मूविंग टुवर्ड स्ट्रक्चर, तो सबसे पहली चीज जो कि आएगी वो होगी कैरियर ऑब्जेक्टिव, प्रोफाइल, पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हम ऐसी क्या चीज मेंशन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नेट से, इंटरनेट से कॉपी कर लेते हैं और वो अपने रिज्यूमेस में मेंशन करते हैं, जो कि कभी भी जो है वो कारामद नहीं होता है। उसकी एक वजह ये है कि जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उन्होंने ये पर्सनल स्टेटमेंट्स सभी नॉर्मली पढ़े होते हैं। मैं भी जब कभी जो है वो रिज्यूमे से जो है वो फ़िल्टर आउट करता हूँ, तो मुझे फर्स्ट इंस्टेंस में पता चल जाता है कि ये जो रिज्यूमे है ये इंटरनेट से कॉपी किया गया है या ये लाइन जो है वो इंटरनेट से कॉपी की गई है, बिकॉज़ वो उस पोज़ीशन के लिए रेलेवेंट ही नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ जो कि मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूँ कि आपको हमेशा जब आप कभी भी आप किसी रिज्यूमे को किसी पर्टिकुलर पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपने रिज्यूमे को थोड़ा-सा मोल्ड करना होगा, थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करना होगा अकॉर्डिंग टू द पोज़ीशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपको बहुत स्पेसिफ़िक रहना होगा टू द पोज़ीशन जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा है कि नॉर्मली जितने भी लोग हैं वो एक रिज्यूमे बना लेते हैं और डिफरेंट तरह की जॉब्स के लिए वो सेम रिज्यूमे सेंड करते हैं। इसीलिए वो कभी भी किसी एक पोज़ीशन के लिए भी कंसिडर नहीं किए जाते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हमारी जनरेशन को नहीं बताया जाता है, और जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ये चीज़ को जज किया है कि आप एक रिज्यूमे कहीं भी बहुत सारी कंपनीज़ में या बहुत सारी पोज़ीशंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप लेआउट, आप फॉर्मेट वही रख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी-सी चीज़ों को चेंजेस करना होगा उस रिज्यूमे के अंदर, ताकि वो उस जॉब रोल या उस पोज़ीशन के लिए स्पेसिफिक हो जाए। और जो एम्प्लॉयर है उसको भी ये चीज़ समझ आ जाए कि इन्होंने थॉरोली जितनी भी मैंने जॉब डिस्क्रिप्शंस दी थी इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजीशन, वो उन्होंने उस तरीके से पढ़ी हैं और वो अगर उसमें फिट हो रहे हैं तो उन्होंने अप्लाई किया है। क्योंकि आपको पता है हमारा एक अलमिया है कि हम जो भी कोई जॉब पोजीशन देखते हैं हम डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ हूँ, और अगर मुझसे कभी भी कोई पूछता है तो मैं मुझसे बोलता हूँ कि पहले आप अपने सारे जो जॉब डिस्क्रिप्शन हैं, जो जॉब रोल्स एम्प्लॉयर ने स्पेसिफाई किए हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उसको आप पहले पढ़ें और आप ये चीज़ को खुद जज करें, सेल्फ जज करें कि आप इस चीज़ में फिट हो रहे हैं या नहीं। और इसका आसान तरीका ये है कि आप अपना रिज़्यूमे खुद बनाएँ, और जब आप अपना रिज़्यूमे खुद बनाएँगे, अपने स्किल्स खुद लिखेंगे, अपनी एजुकेशन खुद लिखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस लेवल पे हैं और क्या आप उस पर्टिकुलर रोल के लिए स्पेसिफाइड हैं या नहीं है। सो हम करियर ऑब्जेक्टिव में मैंने आपकी आसानी के लिए 3 डब्ल्यूज़ को जो है वो उससे मेंशन किया है, तो आप इससे बहुत आसानी से अपना जो है वो रिज़्यूमे जो में करियर ऑब्जेक्टिव जो कि आपका फ्रंट लाइन होता है, टॉप हेडिंग पे होता है, उसको आप मेंशन करते हैं। तो उसमें आपने सबसे पहली चीज़ मेंशन करनी है कि हू आई एम। नाउ हू आई एम में आपने नहीं लिखना कि मेरा नाम रिज़वान अहमद है और मैं पाकिस्तान से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं या पेशावर से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने ये एजुकेशन किया है। आपने इसको थोड़ा-सा चेंज करके मेंशन करना है। हू आई एम का मतलब ये है कि करंटली आपके पास कौन-कौन से स्किल्स हैं इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट आई वांट टू बी। आपका एम क्या है? आप फ्यूचर में खुद को कहाँ देखते हैं? किस पोज़ीशन में देखते हैं? किस कंपनी